40 साल की टीचर और 16 साल के लड़के के अब्यूज के केस के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। ये ग्रूमिंग का केस है। अक्सर जब हम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कुछ जबरदस्ती हुई होगी, कुछ खींचातानी हुई होगी, फोर्स इन्वॉल्व होगा, नाखूनों के निशान होंगे, फाइट का एविडेंस होगा। बट दैट इज व्हाट मेक्स ग्रूमिंग सो डेंजरस। इस केस में जो अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है उसके बिना भी ग्रूमिंग होती है। अब्यूजर आपको स्पेशल फील करवाते हैं, दूसरों से अलग रखकर आपसे अकेले बात करते हैं, गिफ्ट्स, सीक्रेट्स या इमोशनल अटैचमेंट देते हैं, आपकी बाउंड्रीज को पुश करते हैं, लेकिन लगता ऐसा है जैसे केयर दिखा रहे हैं। आपकी लाइफ में स्लोली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ताकि आपको कंट्रोल कर पाए। देखने वालों को ये भी लग सकता है कि सब कुछ विक्टिम की सहमति से हुआ, और ये भी हो सकता है कि पावर इम्बैलेंस के चलते विक्टिम सहमति दे भी रहे हो। बट पॉक्सो इज वेरी क्लियर। माइनर्स के साथ अगर अडल्ट करते हैं तो वो क्राइम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कियों के केस में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। स्कूल गोइंग लड़कियों के कॉलेज गोइंग बॉयफ्रेंड्स होते हैं। जॉब वाले लड़कों की 16-17 ईयर ओल्ड गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो 18 के बाद शादी कर लेंगे। ये हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन है ये भी क्राइम। अगर लड़का कहता है कि वो अब्यूज हो रहा है तो कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अरे लड़का तो मजे ले रहा है। Who complains about this, bro? Someone's trauma is someone's dream. It should have been me. लड़कों को बोला गया है कि वो सेक्सुअली चार्ज रोबोट्स हैं जो नो नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक सोशल एक्सपेक्टेशन है जिसमें लाखों लड़कों का बहुत नुकसान हो रहा है। किसी को बताएंगे तो ना कोई विश्वास करेगा ना वैलिडेट। इसीलिए ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग भी कम होती है। पेट्रियार्की में जितना नुकसान लड़कियों का है शायद उतना ही लड़कों का भी है। ये केस एक रिमाइंडर है कि अब्यूज का जेंडर नहीं होता। विक्टिम्स को जज करना बंद करो, चाहे वो लड़की हो या लड़का।